अमेरिका में टैरिफ को लेकर बड़ा ड्रामा खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फेडरल कोर्ट से करारा झटका लग गया है। कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया। इसके बाद अब अमेरिका में कानून टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आखिर मामला क्या है और क्यों ये मुद्दा दुनिया भर के देशों के लिए अहम है, आइए विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से टैरिफ की नीति पर चलते हुए दुनिया के कई देशों पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारत, चीन और मेक्सिको जैसे देशों पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी का शुल्क लगाया। लेकिन अब फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की इस नीति को न केवल खारिज किया बल्कि इस कानून के खिलाफ और अमान्य तक बताया है। ट्रंप प्रशासन ने ये टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम यानी IEEPA के तहत लगाया था। प्रशासन का तर्क था कि इस कानून के जरिए राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति मिलती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। लेकिन फेडरल कोर्ट का कहना है कि IEEPA में कहीं भी टैरिफ का जिक्र ही नहीं है। अदालत ने साफ कहा है कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। अदालत का फैसला 7-4 के बहुमत से आया, यानी जजों ने भी ये माना कि टैरिफ का कदम न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि राष्ट्रपति की शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी है। याद दिला दें कि इससे पहले मई महीने में अमेरिका की एक निचली अदालत ने ट्रंप को झटका दिया था। उस समय कहा गया था कि ट्रंप ने दशकों पुराने कानून से मिले अधिकार से भी ऊपर जाकर काम किया। IEEPA क्या है, अब समझाते हैं कि ये कानून क्या है जिस पर इतनी बहस हो रही है। 1977 में अमेरिकी कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम यानी IEEPA बनाया था। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला था कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई खतरा हो तो ये इमरजेंसी घोषित करके फाइनेंशियल और बिजनेसमैन लेन देन को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, राष्ट्रपति किसी देश या कंपनी को अमेरिका में मौजूद संपत्ति जब्त कर सकता है, किसी देश से सामान का आयात और निर्यात रोक सकता है, किसी विदेशी बैंक को अमेरिकी फाइनेंस सिस्टम से अलग कर सकता है। आतंकवाद, साइबर अटैक या परमाणु हथियारों के खतरे की स्थिति में भी इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने इस कानून का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया। ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने IEEPA के जरिए आयात सामानों पर टैरिफ लगाने की कोशिश की। असल में इस कानून को बनाया ही इसलिए गया था ताकि राष्ट्रपति की आपात आर्थिक शक्तियों को सीमित किया जा सके। अगर राष्ट्रपति इस कानून का इस्तेमाल करता है तो उन्हें इसकी जानकारी कांग्रेस को देनी होगी। लेकिन ट्रंप का तरीका कांग्रेस की अनुमति से बाहर था, इसलिए कोर्ट ने अब साफ साफ कह दिया है कि टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास रहेगा। तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर अब गंभीर सवाल उठ गए हैं। फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि अमेरिका की शीर्ष अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन इतना तय है कि इस मामले में ट्रंप और कांग्रेस के बीच टकराव को और गहरा कर सकता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।